नमस्कार दोस्तों, एनके फर्नीचर में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक स्पेशल विंडो और साथ ही साथ हम इसको बर्जर इम्पेरिया वाटर बेस पीयू से पॉलिश भी करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस खिड़की को हम बनाने वाले हैं 15 इंची बाई 21 इंची की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 पीस 21 इंची के काट लेते हैं और 2 पीस काटने वाले हैं हम 15 इंची के। और दोस्तों जो लकड़ी की फ्रेम है इसकी साइज है हमारी 3.25 इंची बाई 1 इंची 3 सूत। तो कुछ इस तरीके से हम इसमें से 4 पीस को कटिंग कर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हमारे चारों पीस की कटिंग हो चुकी है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस पे 2 दर्शन के निशान कर लेते हैं। इसी लकड़ी से रखकर हम दोनों साइड के निशान कर लेते हैं। जो हमने निशान किए थे हम इसको गुनिया से सीधा खींच लेते हैं। अब हमको ज़रूरत पड़ेगी 45 डिग्री वाली गुनिया की। तो इसको सही तरीके से सेट करके और चारों तरफ से इसके हम इसी गुनिया से निशान कर देते हैं। इस गुनिया का वीडियो हमने बना रखा है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, हम उस वीडियो का लिंक एंड स्क्रीन में दे देंगे। अब दोस्तों हम इस फ्रेम के 5 सूत पे निशान और कर लेते हैं और इनको भी गुनिया से सीधा खींच लेंगे। यहाँ पे हमारी 5 सूत बाई 5 सूत की कलम निकलने वाली है। तो हमने दोनों फ्रेम के चारों तरफ निशान कर लिए हैं और अब हम इसको कटर मशीन से कट कर लेते हैं। हमने दोनों फ्रेम के चारों कट को निकाल लिया है और जो इसमें एक्स्ट्रा माल बचता है इसको हम आरी की मदद से कट कर लेते हैं। और जो इसमें 5 सूत हमने नीचे माल छोड़ रखा है इसको भी हम कट कर लेंगे। और देखिए कुछ तरीके से हमने दोनों फ्रेम के कट कर लिया था और इसमें जो हमने पेन का निशान जिंदा रखा है इसको हम चौरसी की मदद से सीधा एकदम से उतार लेते हैं। तो ये चीज़ सावधानी से हमको उतारनी पड़ेगी, अगर इसमें कोई खड्डा रह जाता है तो अपनी जो कलम है वो एकदम परफेक्ट तरीके से नहीं मिलेगी। अब दोस्तों हमको ज़रूरत पड़ेगी बड्डी की। तो हमने एक बड्डी बना रखी है और इसी बड्डी से हम दोनों फ्रेम के चारों तरफ निशान कर लेते हैं। अब दोस्तों हम इस फ्रेम के अंदर होल करने वाले हैं 2 सूत वाले बिट से और नीचे की तरफ से हम 5 सूत माल छोड़ देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम दोनों फ्रेम के चारों तरफ ड्रिल मशीन से होल कर लेते हैं। लगभग हमारे दोनों फ्रेम के होल हो चुके हैं और अब हम क्या करने वाले हैं, 3 सूत वाला जो सरिया आता है इससे हम होल कर लेंगे और 1.25 इंची की हमारे पास चौरसी है। तो जो इसमें साइड में माल बचता है इसको भी अच्छी तरीके से साफ कर लेते हैं। दोस्तों जब हम खिड़की या दरवाजे के अंदर होल करते हैं तो ये हमको बड़े ही सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि जब अपना फ्रेम का होल ढीला हो जाता है तो इससे अपने डोर या विंडो की मजबूती कम हो जाती है। अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, जो 5 सूत बाई 5 सूत की जो अपनी कलम बननी है तो इसका जो माल है इसको भी हम चौरसी की मदद से सीधा कट कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हमने दोनों फ्रेम के चारों कॉर्नर को तैयार कर लिया है, जैसे कि आपको नज़र आ रहे होंगे। अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, जो हमने खुर्जी का माल काट रखा है तो इसके निशान कर लेते हैं। जो हमने 45 डिग्री वाली गुनिया को सेट कर रखा है तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों फ्रेम के चारों साइड इसी से निशान लगा देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने दोनों कलम के निशान कर लिए हैं और अब हम इस पे दर्शन साइड से बड्डी को घुमा देते हैं। और दोस्तों इस खुर्जी पे हम 5 सूत पे निशान कर लेते हैं और गुनिया से इसको सीधा खींच लेंगे और एक निशान लगाने वाले हैं हम 3.25 इंची पर, तो इसको भी गुनिया से सीधा खींच लेते हैं। तो अब हम इस खुर्जी के चूल निकालने वाले हैं, तो हम कलम और चूल को एक साथ ही कटिंग कर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हमारी दोनों खुर्जी की चारों कलम कट चुकी हैं और अब हम क्या करने वाले हैं, जो इसमें हल्का सा बड्डी के अलावा जो माल है इसको हम चौरसी की मदद से अच्छी तरीके से साफ कर लेते हैं, ताकि अपने जो खुर्जी है उसके अंदर बिल्कुल भी गांठ ना रहे। और जो इसमें पेन का निशान हमने जिंदा कर रखा था इसको हम चौरसी की मदद से एकदम सीधा कटिंग कर लेते हैं। लगभग हमारी कलम बनकर तैयार हो चुकी है और अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें से जो 5 सूत हमने डार्ट छोड़ रखी है तो इसको हम 5 सूत छोड़कर इसको भी कटिंग कर लेते हैं आरी की मदद से।
और दोस्तों इसमें हमने जो कलम काट रखा था इसको भी हमको इसी तरीके से कटिंग करना पड़ेगा। अब दोस्तों हमको इस खुर्जी के अंदर एक हॉल निकालना होगा, क्योंकि जो हमने फ्रेम के अंदर परत छोड़ रखी है वो इसके अंदर सेट हो जाएगी, और ये हॉल भी हमको बड़े ही सावधानी से निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये अपना हॉल ढीला हो गया तो अपनी खिड़की कमज़ोर होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने दोनों खुर्जियों के चारों तरफ दो दो हॉल निकाल लिए हैं। तो ये लगभग हमारे दोनों पीस बनकर तैयार हो चुके हैं। और अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमने फ्रेम बना रखी थी इसके ऊपर से भी हम कलम निकाल देते हैं। तो ये हमने मात्र 2 सूत की निकाल रखी है, तो इसको भी हमने कटर मशीन से छील दिया है। और जो एक्स्ट्रा पीस बचता है इसको हम चौरसी की मदद से अच्छी तरीके से साफ कर लेते हैं। तो ये लगभग हमारे चारों पीस बनकर तैयार हो चुके हैं। और अब हम क्या करेंगे, इनको एक बार के लिए कच्चा सेट करके देख लेते हैं। तो पहले हम एक पीस को फंसाएंगे, और देखिए एकदम टाइट टाइट है, तो ये वाला भी पीस भी डाल देते हैं हम। तो लगभग हमारे चारों पीस बनकर तैयार हो चुके हैं। और अब हम क्या करने वाले हैं, इनके फेविकॉल लगाकर अच्छी तरीके से और इनको फिक्स कर देते हैं। तो सबसे पहले हम एक तरफ का पीस इसको डाल देते हैं, और देखिए क्या ज़बरदस्त इसका जॉइंट मिला है। इसी तरीके से हम दूसरा वाला खुर्जी डाल देते हैं इसके अंदर। तो ये हमने दोनों पीस को बिछा लिया है, और ऊपर का एक पीस है इसको भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, इसकी गुनिया को चेक कर लेते हैं। जैसे कि हमारी ये गुनिया में सही है, तो उसके बाद हम इसमें 17 नंबर की चारों कॉर्नर पे दो दो कीली अटका देते हैं। और उसके बाद हम 4 इंची के काले वाले पेच इसके अंदर से टाइट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें होल कर लेंगे और हल्का सा इसमें गोल्जस कर लेते हैं, ताकि जो अपना काला वाला पेच है उसका मत्था इस फ्रेम के अंदर घुस जाए। तो इसमें हम चारों तरफ से एक एक पेच टाइट कर देते हैं। और दोस्तों इस खिड़की के पेच हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमने इस फ्रेम के डाट नहीं छोड़ी है। पेच लगाने से ये खिड़की अच्छी तरीके से मजबूत हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको तैयार कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारी खुर्जी की साइड से इसको शिकंजे में पकड़ा देते हैं और इस शिकंजे को टाइट कर देते हैं, फिर इसको सूखने देंगे। तो फाइनली दोस्तों हमारी ये खिड़की सूख चुकी है। अब हम इसको शिकंजे में से खोल लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हमारी खिड़की बनकर तैयार हो चुकी है, और अब हम इसके ऊपर करने वाले हैं पॉलिश। दोस्तों इस पे हम पॉलिश करने वाले हैं बर्जर इम्पेरिया वाटर बेस्ड पीयू से। और इसमें मैट और ग्लोस दोनों ही आते हैं, और इसको यूज़ करना बड़ा ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पॉलिश करने के लिए हमको इस खिड़की को रेजमाल की मदद से अच्छी तरीके से घिसना पड़ेगा। तो हमने इस खिड़की को चारों तरफ से अच्छी तरीके से घिस लिया है। और अब हम क्या करने वाले हैं, इस पे एक कोट कोटिंग कर देते हैं, जिससे अपनी जो लकड़ी की नस है वो पैक हो जाएगी। जैसे कि इस विंडो की हमने कोटिंग कर दी है, और इसको सूखने देते हैं। और सूखने के बाद इसको 220 नंबर रेजमाल से अच्छी तरीके से घिस लेते हैं। जो इसके अंदर से डस्ट है इसको भी साफ कर लेते हैं। तो दोस्तों एक डिब्बा है हमारे पास बर्जर इम्पेरिया ब्रीथ इजी मैट, और इसे हम सीलर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक डिब्बा है हमारे पास सैटिन ग्लोस का। तो 2 कोट हम इससे करने वाले हैं। और दोस्तों बर्जर इम्पेरिया की खास बात यह है कि ना ही इससे गैस बनती है, ना ही इससे आंखों में जलन होती है, और ना ही कोई सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है। तो हमने इस पे एक कोट सीलर को डाल दिया है, और इसको सूखने देते हैं। और सूखने के बाद 320 नंबर पेपर से इसकी सीलर की कटाई कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने सीलर की कटाई कर ली है, और अब हम इसके ऊपर करने वाले हैं बर्जर इम्पेरिया ब्रीथ इजी सैटिन ग्लोस। तो 2 कोट हम इसके ऊपर लगा देते हैं। और दोस्तों बर्जर इम्पेरिया ब्रीथ इजी को हम ब्रश, रोलर और गन मशीन से बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। और दोस्तों बर्जर इम्पेरिया ब्रीथ इजी के अंदर हम 10% पानी मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों बर्जर इम्पेरिया ब्रीथ इजी से हम पुरानी पॉलिश के ऊपर नई पॉलिश कर सकते हैं। जैसे कि अपने कोई पुरानी पॉलिश हो रखी है, तो उसको 320 नंबर पेपर से हल्की सी घिसाई करके और तुरंत बाद इसके ऊपर से इस पर पॉलिश कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने इस पे दोनों कोट को उड़ा दिया है, और अब हम इसको अच्छी तरीके से सूखने देते हैं। और दोस्तों ये 5 से 6 घंटे में अच्छी तरीके से सूख जाता है। तो इसको हम एक लेवल पर रख कर और इसको सूखने देते हैं।
तो फाइनली दोस्तों हमारी पॉलिश सूख चुकी है और देखिए पॉलिश सूखने के बाद क्या फिनिशिंग आई है। तो आप भी बर्जर इम्पेरिया ब्रीथ इजी को इस्तेमाल कर सकते हैं और ये मार्केट में आपको बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।